बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं श्रुति जी। नमस्कार। श्रुति जी, बहुत बहुत आप स्वागत। सभी को बहुत श्रुति बहुत जी हमारे साथ अब आगरा से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति जी के विषय में स्वागत मैं है बताना श्रुति जी। चाहूंगी कि एमए है पॉलिटिकल साइंस में, और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और साथ ही इनको भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनके अनेक काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, शोध पत्र अखबारों में और अनेक पुस्तकों में छप चुके हैं, और ये अनवरत साहित्य सेवा करती आ रही हैं। आज बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन श्रुति जी आपका हमारे साथ। बहुत बहुत आभार दीपा जी का, ध्वनि जी का, और इस मंच का जो अखंड ज्योति कविता की, काव्य की आपने जगाई है, इस मंच को नमन करती हूँ। और सीधे सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। जी विभिन्न स्वागत। रंगों से सुसज्जित आज काव्य पाठ करने का मन है, और देखिएगा उसमें से एक रंग कविता का प्रस्तुत करती हूँ जिसका नाम है बदलाव। जी जब हम बात करते हैं बदलाव की, तो क्या क्या बदलने की जरूरत है। कुछ रूपकों के द्वारा, कुछ उपमाओं के द्वारा अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। आपके जी हृदय तक अगर बात पहुंचती है तो मेरा कहना सार्थक होता है। सुनिए। स्वागत है मैम। कपड़ों की तरह रिश्तों को बदलते देखा है, कपड़ों की तरह रिश्तों को बदलते देखा है, आदमी को हैवान होते देखा है। सत्य को असत्य का पथ पकड़ते देखा है, सत्य को असत्य का पथ पकड़ते देखा है, ज्ञान को अज्ञान की ओर लपकते देखा है। अभिष्ट को अनिष्ट की ओर जाते देखा है, अभिष्ट को अनिष्ट की ओर जाते देखा है, वृक्षों को पाषाणों को सहते देखा है। माओं को कपूतों की मंगल कामना करते देखा है, माओं को कपूतों की मंगल कामना करते देखा है, नफरत की हवाओं को आंधियों में बदलते देखा है, नफरत की हवाओं को आंधियों में बदलते देखा है, और पत्थरों को देवताओं में तब्दील होते देखा है। कुछ कुछ छोटे छोटे रूपक जिनके माध्यम से बात को कहती हूँ कि विवेक के ठेकेदारों को उसके मर्म की हत्या करते देखा है, विवेक के ठेकेदारों को उसके मर्म की हत्या करते देखा है, और दूध के धुलों को कीचड़ में सनते देखा है, दूध के धुलों को कीचड़ में सनते देखा है, और गौरैया के बच्चे की भांति समय को उड़ते देखा है, गौरैया के बच्चे की भांति समय को उड़ते देखा है, और कड़वे विकास के मंजरों को मुंह के बल गिरते देखा है, कड़वे विकास के मंजरों को मुंह के बल गिरते देखा है। कविता को अभाव और यथार्थ के साए तले पनपते देखा है, कविता को अभाव और यथार्थ के साए तले पनपते देखा है, और आसमां को गिरते और पृथ्वी को उड़ते देखा है। एक रूपक जिसके माध्यम से कहती हूँ कि आसमां को गिरते और पृथ्वी को उड़ते देखा है, और ऊंचाइयों के इतिहास में पगडंडियों को शिखर पर लहराते देखा है, ऊंचाइयों के इतिहास में पगडंडियों को शिखर लहराते देखा है। और परात में दो मुट्ठी चावल के लिए, परात में दो मुट्ठी चावल के लिए चिड़िया को रिश्वतखोर होते देखा है, परात में दो मुट्ठी चावल के लिए चिड़िया को रिश्वतखोर होते देखा है, और अपनी धूर्तता से दुनिया को पलटने वालों को देखा है, अपनी धूर्तता से दुनिया के पलटने वालों को देखा है। और चांद को सिरहाने रख, चांद को सिरहाने रख, चांदनी उड़ा, नींद की तलाश में आंखों को जागते देखा है, और पति को पत्नी के जूड़े में चांद सितारे ताकने का हौसला करते देखा है। जीवन से छोटी छोटी जो बातें हैं, कुछ पंक्तियां उन्हीं को उकेरती हैं उस जीवन की सच्चाइयों को, कि दो घूंट शराब में दुबकने को दार्शनिकता का नाम देते देखा है,
दो घूंट शराब में दुबकने को दार्शनिकता का नाम देते देखा है और कलम में सूखती स्याही को कंप्यूटर में जाते देखा है। कलम में सूखती स्याही को कंप्यूटर में जाते देखा है। किताबों को धक्का देकर टीवी को टेबल पर जगह बनाते देखा है। किताबों को धक्का देकर टीवी को टेबल पर जगह बनाते देखा है और चिड़िया को पेड़ों व घोंसलों की सलामती के लिए प्रार्थनारत देखा है। चिड़िया को पेड़ों व घोंसलों की सलामती के लिए प्रार्थनारत देखा है और आदमी में आदमियत को मरते हर पल देखा है। आदमी में आदमियत को मरते हर पल देखा है। और कुछ बातें स्त्रियों से संबंधित, उनके संवेदनशील अंतस से संबंधित, कि स्मृतियों के गाछ में औरत को असीम सुख पाते देखा है। गाछ कहते बंच ऑफ ट्रीज। स्मृतियों के गाछ में औरत को असीम सुख पाते देखा है और अन्याय के मवाद में न्याय को सड़ते देखा है। अन्याय के मवाद में न्याय को सड़ते देखा है और विषैले वृक्षों को स्वयं उजागर उनका पाप भोगते देखा है। विषैले वृक्षों को स्वयं उजागर उनका पाप भोगते देखा है और बच्चों को ईमानदार रहने की हिदायतें देने वाले कुछ बचे हुए पिताओं को देखा है। बच्चों को ईमानदार रहने की हिदायतें देने वाले कुछ बचे पिताओं को देखा है और सुर्ख फूल में रंगों की जगह चित्रकार को खून भरते देखा है। समाज पर व्यंग कि सुर्ख फूल में रंगों की जगह चित्रकार को खून भरते देखा है और लड़की के चेहरे की आभा को विवाह के पारंपरिक गलियारों में मिटते देखा है। लड़की के चेहरे की आभा को विवाह के पारंपरिक गलियारों में मिटते देखा है और आदमी को तीलियों की जगह माचिस की डिब्बियों में सीलते देखा है। और आदमी को तीलियों की जगह माचिस की डिब्बियों में सीलते देखा है और गोबर थापते मैल चढ़े हाथों पर तकदीरों को पढ़ते देखा है। गोबर थापते मैल चढ़े हाथों पर तकदीरों को पढ़ते देखा है और बाप के कर्ज को जस का तस और बेटों को कमाते देखा है। बाप के कर्ज को जस का तस और बेटों को कमाते देखा है। पाषाण को प्रेम व मृदुता का पाठ पढ़ाते देखा है। पाषाण को प्रेम व मृदुता का पाठ पढ़ाते देखा है और बापों को गरजते और माओं को प्रार्थनाओं में झुके देखा है। बापों को गरजते और माओं को प्रार्थनाओं में झुके देखा है और अनंत काल तक प्रश्नों के उत्तर माओं को देखते देखा है। अनंत काल तक प्रश्नों के उत्तर माओं को देते देखा है और दिलदारों की दिलेरी को दिलजलों की शक्लों में देखा है। दिलदारों की दिलेरी को दिलजलों की शक्लों में देखा है। और अंतिम पंक्तियां से अपनी बात को कहती हूँ कि श्रुति अपने को चहकते बहकते बिलखते और उसी के साथ समय में विलीन होते देखा है। श्रुति अपने को चहकते बहकते बिलखते और उसी के साथ समय में विलीन होते देखा है। समय में विलीन होते देखा है। तो ये पंक्तियां थी कुछ बदलाव। जी मैम, बहुत ही गंभीर कविता। आपने बहुत ही ज्यादा गंभीर कविता, बहुत ही कटाक्ष और बहुत ही सटीक बातें बोली उसमें, और साथ ही में आपकी कविता को बहुत ज्यादा सराहाया जा रहा है। डॉक्टर देवेंद्र जी, निरुपमा जी, सुलेखा जी, निरु, साथ में संजय कुमार गिरी जी जो अभी काव्य पाठ अपना करके गए, वो भी आपके लिए बोल रहे हैं। सरिता ठाकुर जी और सुनीता निमिष सिंह जी, सभी आपकी कविताओं को बहुत ही सराह रहे हैं।
जी दीपा आप जी। सबका बहुत बहुत हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद बहुत कि गहरे, आप मैं इनके हैं। कविता में जो उन्होंने भाव व्यक्त किए वो सुन रही थी। जी आभार दीपा जी, ध्वनि जी, बहुत और गहरे भाव श्रुति जी, बहुत गहरे भाव। दिल से आभार। और चलिए बात करती हूँ, स्त्री हूँ तो स्त्री के मन की एक बात कि जिजीविषा, हम सब मानव मन है, और मानव में भी जब स्त्री मन कुछ करने की ठानता है तो एक स्त्री कितनी सबल हो सकती है और कितनी सबलता के साथ अपनी बात को रख सकती है। तो उन सभी स्त्रियों को प्रतिध्वनित करती हुई कुछ पंक्तियां जिजीविषा कविता के माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का साहस करती हूँ। भोगवादिता की इस अंधी दौड़ में, भोगवादिता की इस अंधी दौड़ में मैं मरूंगी नहीं। भोगवादिता की इस अंधी दौड़ में मैं मरूंगी नहीं, जीवित रखूंगी अपने को। देखिएगा कुछ उपमाएं कि जीवित रखूंगी अपने को, जैसे रहती हैं जीवित पृथ्वी के गर्भ में विस्तारित जड़ें। जीवित रखूंगी अपने को, जैसे जीवित रहती हैं पृथ्वी के गर्भ में विस्तारित जड़ें। और देखिएगा किस तरह से अपने को जीवित रखने की एक जिज्ञासा स्त्री लिए होती है। आगे कहते हैं कि फल के स्याह अंधकार के भीतर, फल के स्याह अंधकार के भीतर जीवित रहता है बीज नई सृष्टि का, और मृत्यु शैया पर पड़े रोगी के भीतर भी बची रहती है आस जीने की। मृत्यु शैया पर पड़े रोगी के भीतर भी बची रहती है आस जीने की। और देखिएगा और कैसे जीने की आस हम सबके भीतर एक स्त्री मन कैसे कहता है, अनब्याही कन्या के सतरंगी स्वप्नों की भांति, अनब्याही कन्या के सतरंगे स्वप्नों की भांति, जो समय पंख लगाकर फैलते और जगमगाते रहते हैं, उसके सुंदर सलोने नेत्रों में मैं रहूंगी जीवित, जैसे जिंदा रहते हैं शब्द। उसके सुंदर सलोने नेत्रों में मैं रहूंगी जीवित, जैसे जिंदा रहते हैं शब्द। हाँ हाँ, उन्हीं मृत्युंजय शब्दों की भांति मैं रखूंगी जीवित सदैव अपने आप को। हाँ, उन्हीं मृत्युंजय शब्दों की भांति मैं रखूंगी जीवित सदैव अपने आप को। भोगवादिता की इस अंधी दौड़ में मैं मरूंगी नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं मरूंगी नहीं। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। बहुत अच्छी रचना, बहुत बहुत अच्छी रचना श्रुति जी। बहुत बहुत शानदार। आभार। जो संचालन कर रहे हैं, दोनों संचालन करती हुई मेरी दोनों बहनों को बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, और कभी कभी ये जिम्मेदारी जब मैं निर्वहन करती हूँ तो बड़ी खुशी होती है। इस तरह के अभूतपूर्व कार्यक्रम में आप बिना थके बिना रुके घंटों से संचालन कर रहे हैं, उसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा के आप दोनों पात्र हैं। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं संचालन क्रम से विगत 22 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ आकाशवाणी पे, और साहित्यिक पटल पर मैं संचालन का कर्म करती हूँ, तो मैं जान सकती हूँ बहुत अद्भुत कर्म है, अद्वितीय कर्म है, और बहुत ही सशक्त लेखनी और बहुत सशक्त साधना मांगता है एक संचालन कर्म। आपके पास अगर सशक्त लेखनी है तो आप अद्वितीय कर्म इसमें निभा सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं, जो आप दोनों कर रहे हैं। चलिए, स्त्रियों की बात कहती हूँ तो एक कविता जो आज कल और आने वाले कल के लिए में स्त्रियों की क्या भूमिका होती है, और हम सभी स्त्रियां, विश्व भर की स्त्रियां जितनी मातृ शक्तियां हैं, कितनी अद्भुत होती हैं, कितना अंदर प्रेम संचित होता है, कितने अंदर हर प्रकार की भावनाओं से आप्लावित होती हैं, उनको स्त्रियां कविताओं के माध्यम से कहती हूँ कि स्त्रियां शताब्दियों का संचित शब्द भंडार हैं।
स्त्रियां शताब्दियों का संचित शब्द भंडार हैं, स्त्रियां स्मृतियों का अनंत गाछ हैं और स्त्रियां अनंत काल तक के प्रश्नों का उत्तर है। स्त्रियां अनंत काल तक के प्रश्नों का उत्तर हैं। स्त्रियां प्रार्थनाओं में रत प्रस्तर हैं। स्त्रियां प्रार्थनाओं में रत प्रस्तर हैं और स्त्रियां शिखर को जाती ऐतिहासिक पगडंडियां हैं। स्त्रियां शिखर को जाती ऐतिहासिक पगडंडियां हैं। स्त्रियां अनिष्ट को अभिष्ट में बदल मंत्रिका हैं। स्त्रियां अनिष्ट को अभिष्ट में बदलती मंत्रिका हैं। स्त्रियां प्रेम बांचती चिट्ठियां हैं। स्त्रियां स्वयं सिद्धा अनुभूतियां हैं। स्त्रियां प्रेम बांचती चिट्ठियां हैं। स्त्रियां स्वयं सिद्धा अनुभूतियां हैं और स्त्रियां संस्कारों की पोषिका हैं। स्त्रियां सत्य की सत्ता की उद्घोषिका हैं। स्त्रियां संस्कारों की पोषिका हैं। स्त्रियां सत्य की सत्ता की उद्घोषिका हैं। स्त्रियां आश्वस्त मन की कविताएं हैं। स्त्रियां राष्ट्र निर्माण की संवाहिकाएं हैं। स्त्रियां आश्वस्त मन की कविताएं हैं। स्त्रियां राष्ट्र निर्माण की संवाहिकाएं हैं। स्त्रियां सद्भावों में निहित कामनाएं हैं। स्त्रियां सबके प्रति शुभ भावनाएं हैं। स्त्रियां सद्भावों में निहित कामनाएं हैं। स्त्रियां सबके प्रति शुभ भावनाएं हैं। स्त्रियां कल का सुवासित पुष्प हैं। स्त्रियां उद्दाम आशावादी गुच्छ हैं। स्त्रियां कल का सुवासित पुष्प हैं। स्त्रियां उद्दाम आशावादी गुच्छ हैं। स्त्रियां अनंत वर्षा व्योम हैं। स्त्रियां सहन शक्ति का कोश हैं। अनंत वर्षा व्योम, हम सभी स्त्रियां कितनी भी विचलित हो जाएं, कुछ हो जाएं, लेकिन अपनी भावनाओं को हम बाहर प्रदर्शित नहीं करते, अंदर ही अंदर उनको संचित किए रहते हैं, अंदर ही अंदर कभी कभी सह लेते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, अनुकूल होने पर हम सहर्ष भाव हर्षित होने का तो दिखा देते हैं, लेकिन जब हम दुखी हैं, अंतस विचलित है, तो उस भाव को हम छुपा लेते हैं। तब कहती हूँ कि स्त्रियां अनंत वर्षा व्योम हैं। स्त्रियां सहन शक्ति का कोश हैं। स्त्रियां सहन शक्ति का कोश हैं और स्त्रियां त्याग तपस्या का प्रतिमान हैं। स्त्रियां सकारात्मकता की बंधनवार हैं। स्त्रियां त्याग तपस्या का प्रतिमान हैं। स्त्रियां सकारात्मकता की बंधनवार हैं। स्त्रियां शताब्दियों का संचित शब्द भंडार हैं। स्त्रियां शताब्दियों का संचित शब्द भंडार है। और जी श्रुति जी, आप अब जी साथ ही में अजय अज्ञात जी जुड़ चुके हैं। वह कह रहे हैं वाह। ध्रुव भार्गव जी आपको साधुवाद दे रहे हैं। तरुण दादी जी आपका पुनः स्वागत है, आप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो श्रुति जी के लिए कह रहे हैं। श्रुति जी बहुत खूब। भूमिका जैन जी भी आ चुकी हैं। भूमिका जैन जी स्वागत है आपकी। सभी को प्रणाम जी। सुंदर प्रस्तुति कह रही हैं वो, सुंदर प्रस्तुति दीदी। वो भी आपके साथ, आप ही के शहर से हैं। भूमिका जैन जी भी आगरा से। और आपको एक बात बता दूं, भूमिका एक बहुत बड़ा कर्तव्य निर्वहन भी करती हैं आगरा में। आगरा के समस्त कवियों को, कवित्रियों को बड़े ही प्यार के साथ आप सबसे जोड़ती हैं और इस पटल पर भी जोड़ने का पूरा श्रेय केवल और केवल भूमिका जैन जी को है। तो बहुत बड़ा योगदान है भूमिका जैन आंटी का। और ये वो वर्षों से करती आ रही हैं, बहुत ही निष्कपट, सहज, सरल, विनम्र। उनको तो जितना मैं प्रणाम ज्ञापित करूं कम है, क्योंकि ये शुरू से उनका काम जोड़ने का है। और इस पटल से भी आगरा के समस्त कवियों को, कवित्रियों को केवल और केवल भूमिका जी ने ही जोड़ा है। तो आज भूमिका जी को हमारा भी प्रणाम। उनको तो मैं दिल से, हृदय से प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ श्रुति जी, मैं 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ।
आपकी जी। कविताएं सुन के मुझे याद आ रही हैं, भारत भूषण जी कवि की पंक्तियां हैं कि ये उर सागर के सीप तुम्हें देता हूँ, ये उर सागर के सीप तुम्हें देता हूँ, ये उजले उजले सीप तुम्हें देता हूँ। आप जो प्रस्तुति दे रही हैं, जैसे आपने स्त्री कविता पढ़ी, बहुत आपने धन्यवाद, इतने बिल्कुल। आयाम स्त्री के बताए हैं कि मुझे लग रहा है कि जैसे आप अपनी कविता रूपी सीप, उजले उजले सीप हम सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत श्रुति जी बिल्कुल। आपका। कोशिश यही रहती है कि हर कविता में एक सकारात्मकता हम लोग ढूंढ पाए, और बिल्कुल। सकारात्मकता से ही हम सब स्वस्थ मानसिक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ते हैं आगे। तो जितना सकारात्मक रहेंगे उतने ही हर्ष, उल्लास और खुशी अपने चारों ओर बिखेर पाएंगे। तो जी कुछ आध्यात्म से संबंधित एक दो कविताओं का आप अनुश्रवण करिए मेरे जी साथ श्रुति साथ। स्वागत। जी परमात्मा, स्वागत। परमात्मा को लेकर हम सभी जो एक चिंतन करते हैं, सहज चिंतन, उसको कुछ पंक्तियों में निबद्ध किया है, प्रस्तुत है। क्या तुम एक रहस्य हो, क्या तुम एक रहस्य हो, अनजाना अनदेखा अनसुलझा। क्या तुम एक रहस्य हो, अनजाना अनदेखा अनसुलझा। क्या तुम एक तार्किक बौद्धिक प्रतीति हो, क्या तुम एक तार्किक बौद्धिक प्रतीति हो। क्या तुम जन्म जन्मांतरों से जल रही सत्य की ज्योति की सत्ता हो। क्या तुम जन्म जन्मांतरों से जल रही सत्य की ज्योति की सत्ता हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें जाना है चेतना के उस द्वार पर। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें जाना है चेतना के उस द्वार पर, जहां तुम शब्द रूप होकर अखंड नाद रहे हो बजा। जहां तुम शब्द रूप होकर अखंड नाद रहे हो बजा। मुझे अपने भीतर सुनना है वह नाद, मुझे अपने भीतर सुनना है वह नाद, और उसमें ही है उत्सव मनाना, यही है मेरी कामना। और उसमें ही है उत्सव मनाना, और यही है मेरी कामना। क्या तुम अभिमंत्रित आहुतियों की सच्चाई हो। एक आम यक्ष प्रश्न जो आम जन करता है, जिसके जहन में ये प्रश्न हमेशा से हम लोग के अंदर ये ज्वलंत प्रश्न है उस आध्यात्मिक सत्ता को लेकर। तो कुछ कहने की कोशिश की है, जहां तक उस साधना के द्वारा या उस साधना से अनुभूत जो भी निचोड़ आया उसको लेखनी के द्वारा प्रस्तुत करती हूँ कि क्या तुम अभिमंत्रित आहुतियों की सच्चाई हो। नहीं, तुम मेरे भीतर बहती अखंड शब्द की धार हो। नहीं, तुम मेरे भीतर बहती अखंड शब्द की धार हो, जिसे मैंने बंद आंखों से देखा है सुना है। तुम जी यही मेरे स्व अनुभूत ईश्वर हो, यही तुम मेरे स्व अनुभूत ईश्वर हो। तुम भी पा सकते हो उस ईश्वर का सच, तुम भी पा सकते हो उस ईश्वर का सच, अगर जला लो उर में उस अखंड शब्द में ज्योति का दिव्य आलोक। फिर न कहना कि तुम एक रहस्य हो। तुम भी पा सकते हो उस ईश्वर का सच, अगर जला लो उर में उस अखंड शब्द में ज्योति का दिव्य आलोक। फिर न कहना तुम एक रहस्य हो। तुम तो मेरी इसी आत्मा का विस्तृत प्रकाशित स्वरूप परम आत्मा हो। तुम तो मेरी इसी आत्मा का विस्तृत प्रकाशित स्वरूप परम आत्मा हो। आहा, मैंने ईश्वर को पाया है ईश्वर होकर। आहा, मैंने ईश्वर को पाया है ईश्वर होके। आहा, मैंने ईश्वर को पाया है ईश्वर होकर। और चलिए एक बहुत खूब। बहुत खूब। साथ ही में आभार। शमा पांडे जी जुड़ चुकी हैं, अजय अज्ञात जी, साथ ही में सभी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वो आपकी कविता के लिए बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। और शमा जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका।
आप भी बैक स्टेज, बस नेक्स्ट कवि शायद से क्षमा जी ही हैं कुछ समय के बाद में। जी हाँ, जी श्रुति 6 जी। मिनट है अभी श्रुति जी के हाँ, पास। अभी शायद अजय जी ने जी लिखा कि रोशनी आ रही चेहरे पे, मेरे ख्याल से अब आ रही होगी रोशनी। अब आ रही हाँ है। जी हाँ, हाँ वो हाँ पीछे, हाँ हाँ जी वो पीछे लाइट मैंने आ रही आपको थी डिस्टर्ब इसलिए। नहीं किया था, मैंने कहा आप काव्य अच्छा, पाठ पढ़ रही हैं तो इसीलिए मैंने कहा हाँ आप पढ़ रहे हैं अभी तो पढ़िए। जी, मैं मोबाइल के अभी थ्रू सही ही दिख आज रहा है। जुड़ी हूँ। हाँ जी, हम्म, लैपटॉप के थ्रू नहीं जुड़ी, तो मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे कर लिया कि रोशनी जी प्रॉपर जी आपका जी बिल्कुल। जी अब प्रॉपर है जी। ध्वनि जी, चलिए। मैं बस एक बात यह बताना चाहूंगी कि मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर भगवती शंकर व्यास जी भी आज मेरे विशेष आग्रह पर, क्योंकि वो आज 12 से 4 बजे तक बहुत व्यस्त थे, तो मेरे जी विशेष आग्रह उन्होंने पर अब लिखा वो है। जुड़े हैं। तो मैं मेरे जी गुरुजी और वो मेरे प्रिंसिपल भी हैं, मैं डॉक्टर भगवती शंकर व्यास जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जी अरे श्रुति वाह! जी। तो चलिए, गुरु जी स्वागत को है। वंदन करती हूँ, और गुरु का जी स्थान स्वागत। बहुत सर्वोच्च होता है। चलिए, एक आध्यात्म से संबंधित ही कविता और पढ़ती हूँ। रहस्य में है जीना। जी तुम एक रहस्य हो, तुम एक रहस्य हो, बस इतना ही जाना है। तुम एक रहस्य हो, बस इतना ही जाना है। जी यही पहचाना है, पीना है, मुझे भी इस रहस्य की मदिरा। पीना है, मुझे भी इस रहस्य की मदिरा। मदमस्त प्रेम तभी होगा गहरा। जलेगा ऐसा दीपक सुनहरा कि मिटेगा द्वैत। मदमस्त प्रेम तभी होगा गहरा। जलेगा ऐसा दीपक सुनहरा कि मिटेगा द्वैत। जो रह जाएगा वही कहलाएगा एक हरा। उस परम सत्ता की बात हो रही है, उस परम तत्व की बात हो रही है। जब साधना के उस स्तर पे हम पहुंचते हैं जहां द्वैत भाव मिटकर एक होता है, तो तब कहती हूँ कि जो रह जाएगा वही कहलाएगा एक हरा। मुझे भी जलना है, रोम रोम मिटना है। बन जाना ऐसी भस्म, बन जाना ऐसी भस्म जो उड़े, छा जाए सारे ब्रह्मांड में। हो शिव प्रसन्न, न रह पाए कुछ भी प्रछन्न। हो शिव प्रसन्न, न रह पाए कुछ भी प्रछन्न। तुम अपनी मदिरा मुझे पीने दो, निर्वैर हो जीने दो। तुम अपनी मदिरा पीने दो, निर्वैर हो जीने दो। भूल जाने दो संसार, भूल जाने दो ये जग संसार। सारे जगत पे पार मिट जाने दो भेद के आधार। उठो, उठो, हटा दो सारे मुखौटे, सारे वस्त्र, सारे रूप, सारे अस्त्र। बस एक ही रह जाए, चेतना ही बन जाए चेतना का वस्त्र। चेतना ही बन जाए चेतना का वस्त्र। वही करे युगल नर्तन, लाए सारे परिवर्तन। कौन पुरुष, कौन नारी, कौन बनेगा स्वर्ग का अधिकारी। मुझे इस रहस्य में ही है रहना, उसमें ही है जीना। हाँ, उसे है जानना, उसमें ही है उत्सव मनाना। यही है मेरी कामना, यही है मेरी कामना। बहुत और बहुत खूब, बहुत अच्छे श्रुति जी। आपने कहत बात करी परम कविताएं हैं, परम सत्ता की। लेकिन जी, जी, आपने परम सत्ता की बात की अभी आपने, तो गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, लेकिन कवि होना सौभाग्य। सौभाग्य। तो बहुत खूब आपका काव्य पाठ श्रुति जी। आप आगे बढ़ें, अभी आपके पास में 3 मिनट का समय है। जी, 3 मिनट में एक और आध्यात्म से संबंधित कविता को ही पढ़ती हूँ इस पटल पर। जी आध्यात्म मेरा प्रिय विषय है, तो जी कोशिश करती हूँ जो भी अनुभूत किया उसे कुछ स्वागत। लेखनीबद्ध कर पाऊँ। जो है, कविता का शीर्षक है जो है। जो है जी वही हो जाने दो, ज्योति जो जल रही जन जन्मांतरों से, उसमें रम जाने दो। जो है वही हो जाने दो, ज्योति जो जल रही जन जन्मांतरों से, उसमें रम जाने दो। मुझे सत्य ही हो जाने दो, मुझे सत्य ही हो जाने दो। बैठ बैठ स्वर्ण रथ भूल गई आत्मपथ। बैठ बैठ स्वर्ण रथ भूल गई आत्मपथ। पग पग पर भटक चली, ठहर गई बहक गई जीवन की धारा। पग पग पर भटक चली, ठहर गई बहक गई जीवन की धारा।
हो गया दूर जो था किनारा, मिलेगा कोई फिर एक सहारा, भरम या छूट जाने दो। मिलेगा फिर कोई एक सहारा, भरम या छूट जाने दो, जो है वही हो जाने दो। आकृति तुम, छाया तुम, भेद जनित माया तुम। आकृति तुम, छाया तुम, भेद जनित माया तुम। मैं और तुम के सपने बिखर जाने दो, मैं और तुम के सपने बिखर जाने दो, बिखर जाने जो दो। है उसमें ही जाने दो। मैं और तुम के सपने बिखर जाने दो, जो है उसमें ही बह जाने दो। बन समीर उड़ जाने दो, बस तुम अपनी सुगंध रह जाने दो। बन समीर उड़ जाने दो, बस तुम अपनी सुगंध रह जाने दो। चेतना के द्वार खुल जाने दो, मार्ग और मंजिल हैं जब दोनों एक। मार्ग और मंजिल हैं दोनों जब एक, एकत्व के सघन घन बरस जाने दो। मार्ग और मंजिल हैं जब दोनों एक, एकत्व के सघन घन बरस जाने दो। जीवन के कलुष बह जाने दो, जीवन के कलुष बह जाने दो, जो है वही हो जाने दो। ज्योति जो जल रही जन जन्मांतरों से, उसमें रम जाने दो, जो है वही हो जाने दो। बहुत अच्छा। ध्वनि जी, जी दीपा जी। हमारे साथ सुमन जी जुड़ चुकी हैं। जी, हमारे साथ में सुमन जी जुड़ चुकी हैं। साथ ही में आपका श्रुति जी का समय भी समाप्ति पर ही है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे आपका श्रुति जी, आप आए, आपने इतनी अच्छी इतनी गहरी वो इतनी सोचने वाले विषयों पे आपने कविता आध्यात्म भाव से भरी हुई कविताएं श्रुति जी की। जी सही। विभिन्न आयामों को व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इस पटल पर आप सबने जोड़ा, मुझे मौका दिया आपकी बीच प्रस्तुति का। हृदय से बारंबार आभार। जी।